नमस्कार दोस्तों, जैसा कि अभी आपने न्यूज़ों में सुना होगा कि रशिया इंडिया के साथ डायरेक्ट रेल लिंक कनेक्ट करना चाहता है। इसके ऊपर दर्जनों आर्टिकल अभी रिसेंटली पब्लिश हुए हैं, जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं। रशिया इंडिया रेल लिंक मॉस्को वेजेस न्यू रूट अमेड टू पुश फॉर अल्टरनेटिव ट्रेड कॉरिडोर। यहाँ पर रशिया एक अपना अल्टरनेटिव ट्रेड कॉरिडोर बनाना चाहता है इंडिया के साथ, और ये बात कोई ऐसे नहीं कि किसी प्रेस में या किसी इंटरव्यू में किसी ने कही हो। यहाँ पर आप आर्टिकल देख सकते हैं। रशियन डेप्यूटी पीएम स्टेट नीड टू एस्टेब्लिश रेलवे लिंक टू इंडियन ओशन। यहाँ पर रशिया के डेप्यूटी सीएम हैं, उन्होंने ये स्टेटमेंट दी है कि रशिया को इंडिया के साथ एक अल्टरनेटिव रूट बनाना चाहिए जिससे कि ट्रेड बेटर कर सकें। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि रशिया टू इंडिया बाय ट्रेन व्हाट इट कुड मीन फॉर द फ्यूचर ट्रेवल। यहाँ पे देख सकते हैं एक एनिमेशन के थ्रू दिखाया गया है कि रशिया से इंडिया को लिए डायरेक्ट ट्रेन जा सकती है। इसके लिए इन्होंने एक प्रपोजल दिया है अपने यहाँ पे कि हमें इस चीज़ के ऊपर काम करना चाहिए। अगर आप मैप में देखें तो आप सोचेंगे कि रशिया से इंडिया तो डायरेक्ट वैसे भी जाते हैं, मतलब कार्गो शिप के थ्रू या वैसे ले जाते हैं। तो रसिया को इंडिया तक अपना सामान पहुंचाने के लिए दो ही रूट है रसिया के पास। एक तो ये बबल अलमंदे बाला रूट जो यहाँ से जाता है यमन के साइड से और सूडान के पास से होता हुआ, सुएज कनाल से होता हुआ यहाँ से जाता है ये। का दूसरा रूट है, अगर रसिया को इंडिया के साथ कोई भी ट्रेड करना है तो रसिया को जाना पड़ेगा यहाँ से स्टेट ऑफ मलक्का क्रॉस करते हुए, उसके बाद में पूरा साउथ चाइना सी क्रॉस करते हुए फिर यहाँ पे आना पड़ता है रसिया को। और यहाँ पे इनका एक शहर है, अगर मैं आपको जूम करके दिखाऊं, व्लादिवोस्तोक। यहाँ पे इनका एक पोर्ट है, इसको ये ऊपर अभी पिछले कुछ सालों में इंडियन गवर्नमेंट ने भी काफ़ी अच्छा इन्वेस्टमेंट किया है इस पोर्ट के लिए डेवलपमेंट में। और इंडियन गवर्नमेंट खूब ज़्यादा इंडस्ट्री भी रहती है इस शहर के अंदर, क्योंकि ट्रेड के हिसाब से बहुत ही अच्छा पोर्ट है रसिया के लिए और शहर भी। तो आप सोच रहे होंगे कि हमारे पास ये दो रूट होने के बाद में भी रसिया इंडिया के साथ डायरेक्ट रेलवे लाइन क्यों बनाना चाहता है। तो वेल उसका सीधा सीधा मतलब ये है, आजकल जो यहाँ से ट्रेड होता था यहाँ पर हुती रेबल्स की अटैक बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। वो ये नहीं कि किसी भी शिप पर अटैक करते हैं, आजकल वो कार्गो शिप को भी निशाना बना रहे हैं। तो रसिया ये चाहता है कि रसिया टू इंडिया एक डायरेक्ट ट्रेन हो, जैसे कि रसिया कजाकिस्तान तुर्कमेनिस्तान अफगानिस्तान पाकिस्तान इंडिया डायरेक्ट ऐसे एक ट्रेन रूट बनाया जाए जिससे रसिया ट्रेड आराम से हो जाए। आप सोच रहे होंगे कि इस ट्रेन रूट को ऐसे बना ले रसिया कजाकिस्तान फिर उज्बेकिस्तान अफगानिस्तान पाकिस्तान फिर पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर और फिर सीधे यहाँ पर। वेल आज की तारीख में तो ये चीज़ काफ़ी मुश्किल लगती है, क्योंकि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से ट्रेन रूट बनाना बहुत मुश्किल है। तो इसका मतलब रसिया ये चाहता क्यों है? तो ये आज से नहीं है, दशकों पुरानी बात है। इसके ऊपर एक फेमस आर्टिकल लिखा हुआ है डेविड फॉर्किन द्वारा कि द ग्रेट गेम इन एशिया, ये 1980 का आर्टिकल है। आप इसमें देख सकते हैं, थ्रू द 19th century Great Britain was the obsessed by the fear that one of the other European power would take advantage of the politically decade of Islamic Asia. At the first it was France. आप अगर यहाँ पे मैप पे देखते हैं तो अगर पहले तो ये आर्टिकल 1980 में आया था। पहले जो ये ग्रेट ब्रिटेन था इसको हमेशा से डर रहता था कि कोई भी यूरोपियन कंट्री यहाँ पर इस रीजन में अपना इन्फ्लुएंस बना लेगा अगर वो डायरेक्ट इंडियन ओशियन को कनेक्ट कर पाता है, इंडियन ओशियन तक वो पहुंच पाता है। रसिया का भली, जबकि इससे पहले जो यूएसएसआर था, जो 1990 तक यूएसएसआर था, जो ओल्ड रसिया था, उनका भी ये प्लान था कि कैसे करके हम यहाँ पे पहुंच जाएं। उनका सबसे मेजरली ये था, पहले यूएसएसआर में कजाकिस्तान उज्बेकिस्तान तुर्कमेनिस्तान ये सब देश उसी में आते थे। उनका था किस तरीके से ईरान को इन्फ्लुएंस लेके यहाँ तक पहुंचाएं, पर्शियन गल्फ में अपना तक पहुंच जाए, जिससे कि हमारा इन्फ्लुएंस पूरे रीजन में बढ़ जाए, जिसके बाद में वो इंडियन ओशन में आराम से ट्रेड कर पाए। तो इसके ऊपर ये 1980 का आर्टिकल है। इसमें पहले इन्होंने फ्रांस के लिए बताया था, फिर बाद में रसिया के लिए। देन इट वाज द रशियन दैट मूव्ड अलोंग द क्रेवन रूट्स of the old conquerors and threatened to establish a new world monarchy on the रूम ऑफ द एंशिएंट अर्न्स। तो यहाँ पर ब्रिटेन को हमेशा से ये डर रहा था कि जो ना ब्रिटेन ने रसिया को रोकने की बहुत कोशिश की, और रसिया के ब्रिटेन को हमेशा से डर रहा था कि रसिया कहीं से भी यहाँ पे ना पहुंच जाए। अब वो रसियन गवर्नमेंट चाहती है कि हम नई नई मतलब इस ट्रेन में रूट को बनाने के लिए जो भी पॉसिबिलिटी हो सकती है हम उसे एक्सप्लोर करें। आप सोच रहे होंगे कि ये ट्रेन रूट मतलब दिखेगा कैसे, क्या बनेगा। इस वीडियो में हम देख सकते हैं एक ट्रेन है जो रसिया से चलती है।
उसके बाद में ये तुर्कमेनिस्तान, ईरान और अफगानिस्तान में एंटर होती है। फिर पाकिस्तान में एंटर होती है, इंडिया तक पहुंचती है। रसिया का ये प्लान है कि एक ट्रेन हो जो ऐसे के रसिया से तुर्कमेनिस्तान, ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान होते हुए इंडिया तक पहुंच जाए, जिससे इनकी यहाँ पर इंडियन ओशन तक इनकी कनेक्टिविटी पहुंच पाए। अब यहाँ पे हम मैप में देखते हैं कि रसिया का ये प्रपोजल तो काफ़ी अच्छा है कि क्या ये चीज़ कहीं पे ज़मीन पे भी काम करती है नहीं करती है। तो यहाँ पर एक मिनट दीजिए मुझे आप। जैसे यहाँ पे रसिया रसिया का प्रपोजल, यहाँ पे मेनली ये दो रूट है रसिया का, यहाँ से कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान इस तरह से आ जाए। वह रसिया का प्लान अभी फिलहाल में ये है कि यहाँ से एक ट्रेन चलाएं वो ईरान तक, फिर ईरान के बाद में वो अफगानिस्तान तक एंट्री करें, फिर पाकिस्तान और फिर ये इंडिया तक आए। रसिया का प्लान अभी फिलहाल में है कि रसिया इस रूट के ऊपर सबसे ज़्यादा ध्यान दे रहा है, जबकि रसिया का दूसरा प्लान ये भी है कि वो ऐसे करके भी सीधी ट्रेन बना ले, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से होता हुआ अफगानिस्तान, किर्गिस्तान से होता हुआ ऐसे डायरेक्ट एक दूसरा रूट ये भी है। वेल, देखते हैं कि इस टॉपिक के ऊपर आगे क्या डेवलपमेंट होती है। रसिया तो इस प्रोग्राम के लिए काफ़ी ज़्यादा एम्बिशियस है, क्योंकि उनको चाहिए अपने यहाँ का मतलब इंडियन ओशन का ये एक्सेस, क्योंकि आज की तारीख में जितना भी क्रूड ऑयल का ट्रेड होता है मोस्टली इंडियन ओशन से ही होता है। चाहे वो चाइना का क्रूड ऑयल ट्रेड हो, जापान का क्रूड ऑयल ट्रेड हो, या इंडिया हो, या यूरोप का भी मोस्टली कुछ हिस्सा तेल के यहाँ से जाता है। जो रिफाइन ऑयल होता है वो भी इंडियन ओशन के थ्रू ही जाता है। तो रसिया चाहता है कि कैसे भी करके उसे इंडियन ओशन का एक्सेस मिल जाए। वेल, आज के लिए इतना ही। आप लोगों की क्या राय है इस टॉपिक के बारे में, मुझे अपने कमेंट सेक्शन में बताइएगा। थैंक यू, हैव अ गुड डे। वीडियोस बनाने हैं, फिल्मोरा है ना।